मरकज़ी ख़याल। इस नावल का मरकज़ी ख़याल इंसानी फ़र्द की दाखिली इख़्लाक़ी तश्कील के गिर्द घूमता है। ये नावल न सिर्फ दास्तानी उसलूब में एक मुहिम्माती बयान है, बल्कि एक अमीक़ समाजी, सियासी और इख़्लाक़ी तमसील भी है जो मुआसिर यूरोपी मुआशरे की तहों को बेनकाब करती है। जिल बिलास का किरदार एक ऐसी अलामत बनकर उभरता है जो ज़माने की करवटों, इक़्तिदार के फ़रेब, दौलत की चमक और रियाकार मुआशरती ढांचों के बीच अपनी शनाख्त तलाश करता है। इसका हर तजर्बा, चाहे वो कैद हो या दरबार इश्क हो या दोस्ती, ज़िंदगी के एक नए पहलू को उजागर करता है, जिसके ज़रिए कारी को न सिर्फ फ़्रांसीसी समाज बल्कि इंसानी फ़ितरत की अमूमी कमज़ोरियों का भी शऊर हासिल होता है। नावल का मरकज़ी ख़याल इस हकीकत पर मरकूज़ है कि इंसान महज हालात का मारा हुआ नहीं, बल्कि एक ऐसा ज़ी शऊर वजूद है जो मुसलसल मुशाहदे, तजर्बे और ख़ुद तनक़ीदी से अपनी राह तलाश कर सकता है। जिल बिलास का सफ़र एक खारजी मुहिम से ज़्यादा एक दाखिली तहज़ीबी इर्तिक़ा है, जिसमें वो शख्सी आज़ादी, इख़्लाक़ी बालिदगी और सादा ज़िंदगी की क़द्र क़ीमत को दरियाफ़्त करता है। लेसाज ने इस ख़याल को तंज़, रमज़ियत और किरदारों की रंगारंगी के ज़रिए इस कदर महारत से बढ़ता है कि ये नावल एक तरफ तफ़रीही है तो दूसरी तरफ फ़िक्री और तहज़ीबी मुकाशिफ़ा भी। दीगर मौज़ूआत। इस ज़ख़ीम और तहदार नावल के मुतअद्दिद ज़िम्मी मौज़ूआत हैं जो इस नावल को फ़िक्री और फ़नी तौर पर गरां क़द्र बनाते हैं। ज़ैल में उन मौज़ूआत का तफ़सीली जायज़ा पेश किया जा रहा है। समाजी दर्जा बंदी और तबक़ाती तफ़ावुत का मौज़ू नुमायाँ है। ये नावल एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जहाँ समाजी हैसियत का तयन दौलत, ताल्लुकात और चालाकी पर मबनी है। जिल बिलास जब एक आम नौजवान की हैसियत से अपने सफ़र का आगाज़ करता है तो वो मुख्तलिफ तबक़ाती दर्जों से गुज़रता है। नवाबों, चोरों, उलमा, अदाकारों, तबीबों, सियासतदानों और मुलाज़मों की दुनिया। हर तबके में निफाक, बनावट और ख़ुद गर्ज़ी की एक मख़सूस शक्ल नज़र आती है। लेसाज ने इन तबक़ाती खौलों को तंज़िया पैराए में बेनकाब किया है, गोया ये एक मुआशरती आईना है जो कारी को ख़ुद अपने मुआशरे का अक्स दिखाता है। इल्म की हकीकत और जाली दानिश्वराना दावों को सामने लाना इस नावल का दूसरा मौज़ू है। जिल बिलास मुख्तलिफ उलमा, तबीबों और मुसन्निफ़ीन से मिलता है जिनकी ज़ाहिरी इल्मियत और असल अक़्ल व फ़हम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उन किरदारों के ज़रिए मुसन्निफ़ ने इल्म के नाम पर राइज ज़ाहिरदारी, किताबी इल्म की नुमाइश और गैर हकीकी दानिश्वरी पर सख्त तंज़ किया है। डॉक्टर सांगिरादो और दीगर किरदार इल्मी पेशों की मुनाफ़क़त और मुफाद परस्ती की नुमाइंदगी करते हैं। रियाकारी और मज़हबी इस्तेहसाल भी इस नावल का अहम मौज़ू है। मज़हब के दावेदार किरदार, चाहे वो काजी हों या वाइस, अक्सर रियाकार, ज़ालिम और दुनिया परस्त दिखाए गए हैं। जिल बिलास के तजर्बात में ऐसे मजहबी अफराद मिलते हैं जो अखलाकियात का प्रचार तो करते हैं मगर अंदरूनी तौर पर दौलत, इक़्तिदार और ज़ाती मुफाद के पुजारी होते हैं। लेसाज ने मजहबी मुनाफ़क़त को बड़ी बारीक बीनी से पेश किया है, मगर किसी मजहब पर बाराह रास्त हमला किए बगैर। ज़ाहिरी और बातनी शख्सियत का तज़ाद भी एक मौजू बनकर सामने आता है। किरदारों का बैरूनी चेहरा और उनका बातनी जौहर अक्सर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। किसी दरबारी या दौलतमंद का शरीफाना लिबास उसकी अंदरूनी बदकिरदारी को छुपा नहीं सकता, और किसी फ़कीर या अदाकार की आजिज़ी उसकी हकीकी फ़िरासत या हुनरमंदी की नुमाइंदा हो सकती है। इस तज़ाद के ज़रिए लेसाज इंसानों की मुनाफ़क़त और समाजी फ़रेबकारी को बेनकाब करता है। जिल बिलास की कहानी महज दूसरों के फ़रेब की नहीं बल्कि इसकी अपनी खुद फ़रेबी की भी दास्तान है। वो जब किसी मनसब, इज़्ज़त या दौलत तक पहुंचता है तो ये समझने लगता है कि अब वो कामयाब हो गया है, लेकिन जल्द ही एक नया हादसा या धोखा इसे हकीकत से रोशनास कराता है। लेसाज ने यह दिखाया है कि इंसानी अना, इक़्तिदार का नशा और वक्ती कामयाबी अक्सर आदमी को अंधा कर देती है। ये नावल एक नौउम्र की शूरी तरबियत की दास्तान भी है। जिल बिलास के सफ़र में हर वाक़या, हर मुलाकात, हर धोखा एक सबक बनकर सामने आता है। रफ्ता रफ्ता वो जज्बाती नापुख्तगी से संजीदा शऊर की जानिब गामज़न होता है। यूं नावल तजर्बे की हिकमत को मरकज़ी बुनियाद करार देता है जो किसी मदरसे या दरसी किताब से हासिल नहीं हो सकती। इस मौज़ूआती जायज़े से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जिल बिलास एक हमागीर और हमा जिहत अदबी तजर्बा है जो न सिर्फ एक फ़र्द के अंदरूनी और बैरूनी सफ़र की दास्तान सुनाता है, बल्कि अपने अंदर मुआशरती, फ़िक्री, इख़्लाक़ी और तहज़ीबी सतहों पर सवालात, इंकिशाफ़ात और मुशाहदात का एक वसी कैनवस समोए हुए है। इस नावल की यही ज़ाविये इसे एक क्लासिकी और आफ़ाक़ी तख्लीक़ का दर्जा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔